तो आज जैसा कि हम लोग कल बात कर रहे थे कि छठा अध्याय लेंगे और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस लिहाज से कि इसमें ये बताया गया है कि जीव किस तरह से गर्भ में आता है, उसका गर्भावस्था में कैसे दुख प्राप्त करता है, फिर उसको कैसे पूर्व जन्मों की स्मृति होती है, कैसे उसको सारे अपने कर्म याद आते हैं और फिर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान बस एक बार किसी तरह से बचा लो तो मैं क्या करूँगा, आपकी स्तुति करूँगा, इसकी प्रतिज्ञा करता है। लेकिन जैसे ही फिर बाहर आता है फिर माया से मोहित होता है और फिर उसी चक्कर में फंस जाता है। तो कैसे आदमी फंसा हुआ है और उसके लिए मतलब किस तरह से आपको ये सब सुन के दृढ़ स्थिर होकर बहुत एफर्ट मार के आपको ये करना पड़ता है कि आप इससे बाहर निकलें, उसका वर्णन इसमें है। तो मुझे लगता है कि जरूर जो लोग इस चक्कर से निकलना चाहते हैं वो इसमें बहुत इंटरेस्टेड होंगे पूरी तरीके से। तो हम लोग इस पे आज चर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पे जाकर अगर आप ऑल का नोटिफिकेशन दबा देंगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। आप पिछले वीडियोस की प्लेलिस्ट देख सकते हैं और लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और इफ़ यू लाइक तो लाइक प्रेस करना तो बनता ही है राइट। सो शुरू करने से पहले एक बार सभी लोग साथ साथ सस्वर गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम। तो यहाँ पे गरुण जी कहते हैं कि हे भगवान, अब ये जो प्राणी नरक तो भोग लिए, फिर कहते हैं फिर से गिराया जा रहा है, तो वो कैसे माता के गर्भ में आता है, कैसे उत्पन्न होता है और किस तरह से जो वो गर्भ में रह के दुखों को भोगता है वो मुझे बताइए। भगवान कहते हैं बहुत बढ़िया, ये जानना चाहते हो, ये सुनो। तो कहते हैं कि पहले तो स्त्री पुरुष का संगम होने से रज और वीर जब ठहर जाता है, स्थिर हो जाता है, तो उससे जिस प्रकार मनुष्य की उत्पत्ति होती है वो मैं तुम्हें कहता हूँ, वो सुनो। अब यहाँ पे सबसे पहले भगवान ने स्त्री शरीर और ऋतुकाल का वर्णन दिया है। तो उन्होंने कहा कि साहब ऋतुकाल के जो आरंभिक 3 दिन होते हैं उसमें स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए, वो स्पर्श योग्य नहीं होती। तो उसको अब आप देखिए उसका कारण असली क्या है। कारण असली कुछ और है, लेकिन जब शास्त्र लिखे गए तो उनको अलग तरीके से बताया गया। तो शास्त्रों में उन्होंने कहा कि साहब रजस्वला स्त्री जो होती है वो पहले दिन चांडालिनी है, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी है, तीसरे दिन रजकी यानी कि धोबिन है, और इस अवस्था में उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। और उसका कारण उन्होंने दिया है कि इसी काल में अगर आप गर्भ स्थापना करते हैं, इस काल में यानी कि संबंध बनाते हैं, तो ये जो पापी हैं, जो पापी आत्माएं हैं, वो इसी काल में आती हैं। नरक से आए हुए पापियों की ये 3 प्रकार की माताएं कही गई हैं और उनसे फिर इसी प्रकार के जीव उत्पन्न होंगे। अब ये तो कारण एज इट इज लिखा हुआ है, बट असली कारण क्या है, तो उस पर गुरुदेव ने इस पर अलग से प्रकाश जरूर डाला। तो उन्होंने कहा कि ये जो स्थिति बताई गई है ना, ये जो नाम दिए गए हैं कि प्राणघातिनी, चांडालिनी, ब्रह्मघातिनी, चांडालिनी, रजकी, धोबिन, ये सब जो दिए गए और ये कहा गया है कि स्पर्श नहीं करना चाहिए, उसका कारण ये है कि रजस्वला स्त्रियों की जो दशा होती है तो वो शारीरिक मानसिक दोनों ही मतलब बड़ा पीड़ादायक स्थिति होती है। और वो मतलब पूरी न तो उनमें शक्ति होती है, अशक्त होते हैं, तो इसीलिए और बहुत सारी चीज़ें प्रचलित रहती हैं कि भाई ये ना छुओ, वो ना छुओ, ऐसा ना करो, वैसा ना करो। वास्तव में वो किया गया था उनको आराम देने के लिए, कि उनकी उस समय कुछ करने की ना तो मनोदशा होती है ना शारीरिक दशा होती है। तो इस वजह से उन्होंने कह दिया कि भाई इसको वो करे। अदरवाइज तो गुरुदेव ये कहते हैं कि जैसे बाकी शारीरिक अंगों से विषय विकार निकलते हैं, रोम छिद्रों से, पसीना, आंख से, मुंह से, नाक से, मलमूत्र द्वार से, सब जो प्रकृति ने व्यवस्था की है, वैसे ही नारी के साथ एक ये भी व्यवस्था करके भेजा है कि अगर ये व्यवस्था ना की जाती तो सृष्टि ही नहीं चलती। तो उसमें नारियों का कोई दोष और वो तो है नहीं, उनको अपवित्र और वो मान लेना बिल्कुल किसी भी तरीके से सही नहीं है। तो बेसिकली उस टाइम पे ये व्यवस्था इसलिए कर दी गई होगी कि जिससे लोग डर जाएं, क्योंकि हर व्यक्ति बहुत ज़्यादा एजुकेटेड तो था नहीं, तो एटलीस्ट डर के ही सही, लेकिन कम से कम उसी बहाने उनको आराम तो मिल जाएगा, दूर कर दे। और अगर शायद ये डर ना क्रिएट किए गए होते तो शायद लोग उतनी अच्छे तरीके से, अगर पर्टिकुलरली क्योंकि जो फीमेल की स्थिति बहुत अच्छी तो थी नहीं,
तो अगर वो शायद ये ना करते तो सिर्फ और सिर्फ ये महिलाओं के लिए सुविधा हो जाएगी, वो परेशान होंगी, और वो तो मुझे नहीं लगता कि उस समय इतनी कोई केयर करेगा, और करता भी। इसलिए उन्होंने उसमें वो डर बना दिया ताकि आप डरे रहिए, एटलीस्ट सीधे नहीं सही तो टेढ़े ढंग से ही सही मानेंगे तो आप। राइट। तो फिर ये इस देने के बाद भगवान कहते हैं कि भाई दैव की प्रेरणा से फिर ये जो प्राणी जो नरक से आए हैं ये पुरुष के वीर्य का सहारा लेते हैं और स्त्री के पेट में उदर में स्थापित हो जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं साहब 1 महीने में पहले उन्होंने एक रात का भी एक्सप्लेनेशन दिया है कि 1 रात में वो एक शुक्राणु कलल के रूप में रहता है, 5 रात में बुदबुद के समान हो जाता है, ऐसे हल्का हल्का सा हिलता रहता है, छोटा सा, फिर 10 दिन में बेर के समान हो जाता है, बेर जितना। देखने वाली बात यह है कि जिस समय ये ग्रंथ लिखे गए थे उस वक्त ना तो कोई बहुत ज्यादा सोनोग्राफी थी, ना अल्ट्रासाउंड था, ना ही इस तरह की टेक्निक थी, और लेकिन स्टिल उन्होंने एग्जैक्टली वैसा ही बताया है, वैसे ही वर्णन किया है जिस तरीके से होता है। तो यानी कि इतना बड़ा ज्ञान था उन्हें। राइट, कि वो बिना मशीनों के भी वो ज्ञान था, तभी तो शास्त्र वो लिख पाए। शास्त्र में एकदम एग्जैक्ट लिखा है कि 5 दिन में इतना, फिर 10 दिन में बेर के जैसा जितना बड़ा हो जाता है, और वो एक तरह से मांसपेशियों का एक अंडे के आकार का बन जाता है। फिर 1 महीने में सिर, 2 महीने में हाथ और बाकी सारे अंग विकसित हो जाते हैं। 3 महीने में फिर नाखून और हड्डियां, लोम, चमड़ा और जो मतलब लिंग डेवलप नहीं होता बट लिंग बोधक छिद्र जो है वो उस जगह पर आ जाते हैं। एक्जैक्टली, मतलब आप देखिए कि सोनोग्राफी और जो आज की मॉडर्न साइंस इतने टाइम बाद सर्च कर पाई है, वो उन्होंने कब लिख दिए थे और कैसे उन्हें पता रहा होगा बिना किसी उसके। इसका मतलब उन्हें ज्ञान था, पूरा ज्ञान था, पूरा ज्ञान था। और ये एक्चुअली फिर वो वैसा है ना ब्रह्म ज्ञान। आपने जब कनेक्ट हो जाते हैं तो आप ब्रह्मांड में जितना कुछ है वो आप सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो डाउनलोडेड ज्ञान था वो सारा। तो आज लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे ध्यान में जाकर कैसे डाउनलोड हो जाएगा? क्यों नहीं डाउनलोड हो जाएगा? आज आपके पास एक जरा सा मोबाइल या टैबलेट होता है, उस पर आप खट से जाते हैं, नेट से सर्च करते हैं, डाउनलोड कर नहीं लेते हैं आप? कहाँ से आ जाता है वो? कोई तार जुड़ा है, कहीं कुछ जुड़ा है? कुछ नहीं जुड़ा। क्या वो दिख रहा है? भाई आप कोई भी PDF, कोई भी वीडियो, कुछ भी डाउनलोड कर लेते हैं ना, वो कहाँ से आ जाता है? वो आ जाता है क्योंकि वो ऐसे हाथ में दिख रहा है। ये क्योंकि हर आदमी नहीं कर सकता, इसलिए वो नहीं मानने को तैयार बस। तो वो कहते हैं साहब 4थे महीने में फिर उसके बाद रस, खून, मांस और शुक्र, ये सारी धातुएं 4थे महीने तक सारी डेवलप हो जाती हैं। उसके बाद 6ठे महीने में ये जो जीव है ये जरायु कहते हैं नाल को, नाल में लिपटा हुआ जो है वो दाहिनी कोख में पड़ा रहता है। और जो कुछ अब माता, क्योंकि नाल से जुड़ा हुआ है तो जो कुछ माता खाती है उससे वो बढ़ता है, यही ऐसे ही डेवलप होता है। और ये जंतु जो है वो विष्ठा मूत्र के दुर्गंध युक्त गड्ढे में गर्भाशय के रूप में गर्भाशय में रहता है। तो वो क्योंकि भाई जो भी उसका अपना अवशिष्ट निकल रहा है वो वही थैली जो होती है उसी में रहता है। तो ये भी एक तरीके से इसको नर्क के रूप में बताया गया है कि भाई वहां पर तो अब वो जीवित प्राणी है ना, और वहाँ उसके साथ में कुछ थोड़े वॉर्म्स, कृमि वो भी रहते हैं, वो कोमल उस कहते हैं सुकुमार अंगों को बार बार वो काटते रहते हैं कीड़े, तो इससे वो बार बार मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो ये कई बार आप देखिए जब पिछले अध्यायों में बताया गया है कि वो उसी में पड़े रहते हैं, फिर ऐसे तकलीफ देते हैं, फिर वो बेहोश हो जाते हैं, फिर जगते हैं, तो ऐसे होता रहता है। तो अब यहाँ पर खैर कुछ एक चीज़ें थोड़ा सा वो हैं भी, विरोधाभासी भी हैं, उसका ये कहा जाता है कि ये होता है कि नहीं। तो जैसे वो दिया गया कि माता इस समय जो कुछ खाती है, अगर कुछ तीखा, कड़वा, खट्टा ऐसा कुछ खाती है तो उससे उसको बड़ी दिक्कत होती है नाल की झिल्ली से लगे होने की वजह से। पर इसमें लोगों में, विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि वो तो नाल के थ्रू आ रहा है तो उसको नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट स्पर्श नहीं हो रहा उससे, और वो उसको कोई भी जो पदार्थ जा रहा है वो डायरेक्ट नहीं पहुंच रहा, उसका सिर्फ उसको एनर्जी रस के रूप में मिल रही है। एंड ये भी है कि वो मलमूत्र का त्याग जब तक बेबी जो है अगर मतलब बहुत मेच्योर यानी 9th मंथ कंप्लीट नहीं कर लेता उसमें तब तक होता ही नहीं है। कई बार जब लेट हो जाता है तब ये हो जाता है कि उसके मुंह में, पेट में लैट्रिन कर दी और वो हो गया, तब वो। एंड एक चीज और भी है कि जो वो मतलब ईश्वर ने अपना खैर बहुत खूबसूरत वो ढांचा बनाया है,
तो उसके अंदर वो फ्लोट जरूर करता है, बट उसके अंदर कोई और जीव जंतु या कोई और भी कृमि या वो नहीं जा सकता। तो अब यहाँ पर फिर वो कहते हैं कि अब वो देखिए उसमें बहुत ज़्यादा जगह तो होती नहीं है, तो वो गर्दन और पीठ ऐसे कुंडलीकार रहती है, उसमें पूरा ऐसे घुमा हुआ रहता है, पूरा ऐसे फैल तो नहीं सकता ना, हाथ पैर फैला नहीं सकता। तो वो एक तरह से पिंजरे में जैसे जीव रहता है, मुंह अपना छुपाए रहता है, पक्षी रहता है, उस तरीके वाली स्थिति उसकी रहती है। तो अब यहाँ उसकी चेतना आती है, और यहाँ पर भगवान की कृपा से उसको जो है अपना, मतलब ये लगभग 7वें महीने के शुरुआत की स्थिति है कि उसको चेतना आ जाती है, और भगवान की कृपा से उसको सारे पिछले जन्मों का अपना याद हो जाता है कि मैं कैसे जिया, कैसे मरा, फिर जिया, फिर मरा, फिर जिया, फिर मरा। अब वो भगवान से हाथ जोड़ के विनती करता है, हे भगवान, यहीं पे विनती करता है, हे भगवान किसी तरह बचा लो, मुझे सब याद आ गया है, और कुछ जो है वो आगे वो कुछ नहीं करूंगा मैं, अब मुझे किसी तरीके यहाँ से निकाल लो। तो यहाँ पे जीव कहता है, श्रीपतिम जगदाधारम शुभम क्षयकार कारकम व्रजामि शरणम विष्णुम शरणागत वत्सलम। वो कहता है, हे लक्ष्मीपति, हे जगत के आधार, अशुभ का नाश करने वाले, शरण में आए हुए जीवों के प्रति वात्सल्य प्रेम रखने वाले भगवान विष्णु की शरण में मैं जाता हूं। तो वो कहते हैं कि हे नाथ, मैं तो आपकी माया से जो है मोहित हो गया, मतलब जब पिछले जन्म लिए उसकी बात कह रहा है कि मैं मोहित हो गया, और मैं मतलब अपने उसमें आ गया, देहाभिमान में कि मैं देह हूं, अहम भाव में आ गया, पत्नी बच्चों के मोह में पड़ के, और जो है वो उनके लिए मैंने सब अच्छे बुरे काम किए, जन्म मरण के चक्कर में फंस गया, जिनके लिए किए वो सब अलग हो गए, मैं अकेला यहाँ दुख पा रहा हूं, लेकिन अब आपकी भक्ति करूंगा। अब अगर आप मुझे एक बार किसी तरीके से यहां से निकाल दें तो मैं क्या करूंगा, इस बार केवल आपकी भक्ति करूंगा। अब मुझे समझ में आ चुका है, अब मुझे समझ में आ चुका है, हे भगवान किसी तरह मुझे यहां से निकालें। अब जब वो कहता है हे भगवान मुझे किसी तरह यहां से निकालें, तो वो फिर वो करता रहता है कि हे भगवान मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मुझे आपकी भक्ति करने का अवसर मिले, मुझे आपकी भक्ति के कारण मैं जन्म मांग रहा हूं, वरना तो मैं यहां से भी निकलने की इच्छा ना करता, मैं यहीं पड़ा रहता, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भगवान, मुझे पता है कि बाहर जाने पे पाप कर्मों के कारण मेरी दुर्गति हो जाएगी, लेकिन मुझे याद आ गया सब कुछ, मैं आपकी भक्ति करूंगा और अपने आप को यहां से तार लूंगा। तो अब ऐसा कह के ये करते करते 9 महीने पूरे हो जाते हैं, और कहते हैं कि जो प्रसूति वायु है वो क्या करती है, प्रसव काल के लिए नीचे को ढकेलती है। अब जब वो ऐसे नीचे को ढकेला जाता है सिर के बल, तो वो बड़ी आसानी से नहीं निकल पाता, बड़ी कठिनाई से निकलता है। और तो ये भी मेडिकल साइंस भी प्रूव करते हैं बहुत परेशानी होती है, बहुत कठिनाई से निकलता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। तो ये लगभग मतलब जन्मते समय भी वैसा ही कष्ट होता है जैसा मरते समय होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, मृत्यु सदृश दुख है। इसीलिए तो जब कहीं श्राप किसी को दे दिया जाता है कि 1000 जन्म पाएगा, वो होगा, तो जन्मते मरने का उसमें सबसे बड़ा जो जन्मने मरने का दुख है वो है, और उसके बीच में जो है वो तो अपना ही है कि जैसी आपको गति मिल गई, जैसा घर मिला, जैसा परिवार मिला, गरीबी है, अमीरी है, क्या है, वो सारी चीजें तो हैं ही। अब होता यह है कि इस कठिनाई से निकलने की वजह से उसकी सांस भी नहीं ले पाता एकदम तुरंत, और वो जो सारा ज्ञान था, वो जो सारी यादें थी जिसको वो प्रार्थना कर रहा था, सब याद आ गया था पिछले जन्म का, वो सारा आते ही माया के कारण नष्ट हो जाता है। और अब इस वजह से वो क्या करने लगता है, रोने लगता है, जोर जोर से जीव चिल्लाने लगता है। अब यहां बड़ी अच्छी बात कही भगवान ने कि ये जो गर्भ में उसको 2 महीने याद आया है, जब कभी आदमी बहुत दुखी होता है तब जो उसको लगता है अरे नहीं संसार बेकार है। अभी कोविड के टाइम पे तो बहुत लोगों को लगा कि नहीं साहब सब देख लिया, संसार बेकार है, ऐसा है वैसा है। या कभी आदमी जाता है ये क्या बोलते हैं, किसी की अंतिम यात्रा में, तो शमशान में हर आदमी को अरे नहीं देखिए यही सत्य है, यही ऐसा है, यही वैसा है, सबको होता है, अरे सब बेकार है। या कभी अगर कोई वो कथा पुराण भागवत कुछ पढ़ रहा है, सुन रहा है, तो वो उस थोड़ी देर के लिए जो ज्ञान होता है, तो भगवान कहते हैं अगर आदमी उस ज्ञान में स्थिर हो जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि स्थिर कोई होता ही, स्थिर कोई हो नहीं पाता। तो ये सारा कुछ करने के बाद जैसे ही प्राणी गर्भ से बाहर आता है तो माया उसको घेर लेती है, और उस माया के स्पर्श यानी छूने मात्र से अब वो कुछ बोल नहीं पाता।
अब जब बोल नहीं पाता तो फिर वो अपना ये जो बचपन इन्फेंसी स्टेज है उसके दुख भोगता है। यहाँ पे दुख उसको कहा गया है। इसको भगवान राम ने भी योग वासिष्ठ के सिद्धांत में लोग बचपन की बड़ी मतलब लोग कहते हैं अरे बच्चा बड़ा अच्छा, उन्होंने बड़ी इसकी वो करी है, निंदा की है शिशु शरीर की। यहाँ पर वही उन्होंने भी कहा कि भाई उसमें क्या आनंद है, वो दुख भोगता है। वो दुख कैसे भोगता है? चलिए अब तो खैर बड़ा वो हो गया, लोगों के एक एक बच्चे होते हैं, लोग बड़ा ध्यान रखते हैं, सूखा रहे एकदम, ऐसा रहे वैसा रहे। वरना पहले क्या था भाई, माँ अगर कहीं बिजी है, बाथरूम कर ली, पॉटी कर ली, कुछ भी कर ली, तो पड़े हैं जब तक नहीं आ रहे। और कई जगह पे जैसे नरक का वर्णन है कि साहब करके उसी में लपेट लेते हैं, तो लपेट लिए, कुछ भी है। कपड़ा भी अगर उतने नहीं हैं, कुछ वैसी चीज़ें हैं, तो थोड़ा थोड़ा सरका के उसी में लिटाए पड़े हैं। तो वो जो दुर्गंध है उसकी वजह से जो थोड़े थोड़े कहते हैं डांस एक तरीके का स्वेदज कृमि होता है, वो काट लेता है कहीं कोमल त्वचा पे जो दिखता भी नहीं है। मच्छर काट रहा है तो काट ही रहा है, जब तक कोई उड़ाने ना आ जाए वो तो काट रहा है, खुद तो उड़ा नहीं सकता। तो वो ये सारे दुख प्राप्त करता है। ये सारे दुख झेलने के बाद फिर वो पहुंचता है 5 से 10 वर्ष की अवस्था, उसको कहते हैं पौंडगावस्था। अब 5 से 10 वर्ष वाले में ठीक है भाई, आप अपना ये सब कुछ खुद कर लेंगे, मच्छर भी उड़ा लेंगे, सारी चीजें, लेकिन फिर भी आप परतंत्र जीव हैं। परतंत्र कैसे? यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, कर नहीं सकते। इससे उठ के जैसे ही आदमी आता है युवावस्था में, युवावस्था में आते ही मामला अब हो गए हम आजाद। लेकिन जैसे ही हुए आजाद तो हमने आसुरी प्रवृत्तियां घेर ली। आसुरी प्रवृत्तियां क्या? दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान। अब ये सब ये आसुरी व्यक्ति हैं। अब इसमें करने में आदमी क्या करता है? फिर नीच लोगों के साथ संगति करेगा। नीच लोग मतलब जिनको ज्ञान नहीं, अपने जैसे ऐसे ही ढूंढ लेगा। ठीक है, अब वो आदमी एक तरीके से काम लंपट हो गया। वो शास्त्रों की निंदा करता है, अच्छे लोगों की निंदा करता है, सबकी निंदा करता है। और सबसे बड़ी बात, ये काम, क्रोध, अभिमान तो क्या कम थे, इसके आगे वो पड़ता है उस गहरे गर्त में जो असली भंवर में फंसे रहने की वजह है, जो भगवान राम ने कही है रामायण में। काम, क्रोध, लोभादि मद, प्रबल मोह कै धारी, इनमह अति दारुण दुखद, माया रूपी नारी। अब जब वो और बड़ा होता है तो स्त्री के रूप को देखकर उसमें पड़ जाता है। और अजितेंद्रिय कहा गया है कि इंद्रियों को जीता तो है नहीं। तो अब वो नारी की भाव भंगिमा देख के, रूप देख के उसी अंधकार में, अंधे कुएं में फिर गिर पड़ता है, फिर फंस जाता है आगे। जैसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, जैसे हिरन, हाथी, पतंगा, भौरा और मछली। ये हिरन शब्द से, हाथी स्पर्श यानी छूने से, पतंगा रूप से, आग का रूप देख के उसमें कूदता है, भौरा गंध यानी खुशबू से फूल में जाके बंद हो जाता है, और मछली रस, आटे में फंस जाती है जाल में। इनमें से ये एक एक हैं और वो एक एक की वजह से फंस जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो आप समझिए कि जो मनुष्य है वो तो 5 इंद्रियों से इन पांचों को वो करता है। मतलब वो तो 5 इंद्रियों से क्या करता है? शब्द के भी चक्कर में पड़ता है, स्पर्श के भी चक्कर में पड़ता है, रूप के, गंध के और रस के, सबके चक्कर में पड़ता है। तो उसकी दुर्गति नहीं होगी क्या? उन्होंने कहा साहब उसकी दुर्गति तो जरूर होगी। अब उसकी दुर्गति होती कैसे है? उसकी दुर्गति की सबसे उन्होंने बढ़िया वो बताई, कहां से उसका पतन शुरू होता है। पतन शुरू होता है इच्छा से। लोभ और मोह, ये दो जो हैं, ये सबसे बड़ी वजह हैं इसी चक्कर में फंसे रहने की। मोह तो समझ गए, नारी के चक्कर में पड़ गया आके। अब लोभ समझिए, लोभ से कैसे कहानी वो होती है। उन्होंने कहा कि जब कोई मनचाही वस्तु व्यक्ति को नहीं मिलती है तब क्या होता है? तब आता है उसको क्रोध, ये मुझे चाहिए चाहिए। फिर वो जो व्यक्ति है वो दूसरे उस व्यक्ति के साथ घृणा करने लगता है जिसके पास वो चीज है। सपोज पैसा, बंगला, गाड़ी, कुछ भी है। जब उसे नहीं मिलती तो उसे गुस्सा आता है, उनसे वो घृणा करता है, ईर्ष्या करता है और उनको अपना दुश्मन बना लेता है किसी भी तरीके से। मतलब जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट फाइट ही करे। अब वो तो उससे तो कुछ है ही नहीं, उसका तो कुछ होगा नहीं, लेकिन इस ईर्ष्या में जल जल के वो खुद अपना नुकसान कर लेगा, गलत काम करेगा, कुछ भी करेगा, तब भी कुछ होगा कि नहीं होगा वो तो अलग बात है। और इस
सारी चीजों में फंस के वो एक मदांध हाथी की तरह, मद में अंधे हाथी की तरह हो जाता है। और वो जीवन, कौन सा जीवन? जो मानव तन सुर दुर्लभ सब सद ग्रंथन गावा, है ना, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। मतलब ऐसा शरीर जो देवताओं को भी दुर्लभ था, वो मिला था और प्रार्थना करी थी कि हे भगवान मुझे निकाल लो तो मैं पूरा जीवन आपकी भक्ति करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, आपके चरणों के सिवा कहीं कुछ देखूंगा नहीं। उसने सब अपना पूरा जीवन नष्ट कर लिया और सैकड़ों योनियों में इस तरह से नरक में गिरने के बाद जो शरीर मिला था वो बहुत पुण्य के बाद मिला था। उस शरीर में भी अगर किसी को द्विजत्व मिल जाए, द्विजत्व मतलब ब्राह्मणत्व यानी कि श्रेष्ठता, ऐसा कि लोक सेवा में और उसमें आप लग गए, वो मिल जाए, वो और दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ तन मिलने के बाद उसमें श्रेष्ठत्व, लोक सेवा हित होने की कामना, वो बन जाना, वहां तक पहुंचने के बाद जो गिरता है वो तो समझिए कि अमृत का कलश हाथ में लेके भी उसको छोड़ दिया, पिया नहीं। होता है ना, कई लोग पूरा ये करके भी उसके बाद भी गिर जाते हैं। तो वहां से जो गिरा वो तो समझिए कि उसके बाद तो फिर वो अपना, फिर तो नॉर्मल अपना वही बूढ़ा होगा। और फिर जो पीछे पूरा एक्सप्लेनेशन देखा है कि फिर शरीर असक्त हो जाता है, फिर आदमी मर जाता है, फिर कैसे वो दुख नर्क झेलता है, वो सारी चीजें, वही क्रम चलता है। और फिर वही साइकिल है, फिर आता है क्रम में, फिर हाथ जोड़ता है, फिर कहता है, फिर वैसे ही चलता रहता है। तो उन्होंने कहा कि भगवान कहते हैं कि हे तार्क्ष, हे खग, हे गरुड़देव, मैंने तुम्हें अंत्येष्टि कर्म से हीन पापियों की नरक गति को बताया, उसके बाद गर्भवास के दुख को, और उसके बाद कैसे प्राणी उसमें फिर से चक्कर में फंस जाता है वो बताया। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो वो कहो। तो इस प्रकार गरुड़ कथा सार में पाप जन्मादि दुख निरूपण नामक 6वां अध्याय पूरा हुआ। इसके आगे गरुड़देव प्रश्न करेंगे कि भाई अब धीरे धीरे हम उस पर चल रहे हैं कि क्या करें। अच्छा, तो आगे संतों की महिमा और पिंडदान देने से प्रेतत्व से कैसे मुक्ति मिलती है, राजा बभ्रुवाहन और प्रेत की कथा 7वें अध्याय में ये आएगी। अगले एपिसोड में इसको लेकर आएंगे। उससे पहले एक बार जगत के कल्याण के लिए शुभकामना प्रार्थना करते हैं और अगले वीडियो में 7वें अध्याय में राजा बभ्रुवाहन और प्रेत की कथा, पिंडदान से प्रेतत्व से मुक्ति, संतों की महिमा के बारे में चर्चा करेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन प्रणाम।